जिंदगी में इसने कहा कि 5-5, 7-7 लाख रुपए प्रोग्राम के लेते हैं। हाँ लेता हूं, छाती ठोक के लेता हूं, कह के लेता हूं और पूरी दुनिया के सामने लेता हूं। जब इस देश में कम वस्त्र पहन के अश्लील नृत्य करने वाले लाखों लोग ले सकते हैं तो कलम उठाने वाला क्यों नहीं लेगा? वाह, क्या बात है, क्या बात। और गर्व है, कलम उठाई हमने। और कलमकारों को मिलना चाहिए। जैसे मेरे पत्रकार मित्र हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठ के अखबार निकालते हैं और तब आपको सुबह खबरें मिलती है। ये सारी सारी रात घूमते हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं आपकी कविताओं के लिए। तब हस्ती में हस्ती एक बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, मुझे अचानक याद आ गया कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, विरसे में हमें कभी कोई जेवर नहीं मिला। हाय मेहनत। वाह वाह वाह, बहुत खूब शैलेश, वाह। सारे परिश्रम करने वाले लोग, लाखों लोग। हाँ लाखों रुपए लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोगों के बीच में इसलिए खड़ा हूं, एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी भी हैं और उन्होंने मुझे जीवन मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी, अचानक मुझे याद आ गई और आपको समर्पित करता हूं क्योंकि आपके बीच में खड़ा हूं। 2 बुजुर्ग रास्ते से जा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा दूसरे से कि यार पीछे कुछ आवाज हुई है, सुनाई दी तुझे? बोले नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले कुछ तो आवाज हुई है। वो घूमा और देखा किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था। उसने कहा इसके गिरने की आवाज हुई थी। दोनों आगे बढ़ गए। अब जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी, अब के वो बोला कि यार अब के कुछ आवाज हुई है। बोले मैंने नहीं सुनी। बोले नहीं मैंने सुनी है। वो मुड़ा तो देखा एक तितली एक झाड़ी में फंसी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। तो सिक्के वाला कहने लगा तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी, इस तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। और मैं जोधपुर की धरती पे इस मन के लिए हूं। मेरा अपना आंगन, अपने आंगन में तब यकीन मानिए दुनिया का कोई पुरस्कार आप कहते हैं मुझे कहीं भारत गौरव मिला, क्या मिला? ये जो मोहब्बत है इसके आगे सारे पुरस्कार फीके। वाह, मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। यकीन मानिए अपने घर में इतना प्यार, इस आंगन में जहां खेला हूं मैं और इन गांवों में पला बड़ा, वहां इतना प्यार मिलना यह अद्भुत है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतनी प्रशंसा करते हैं। वरना मैं अपने को जानता हूं कि मैं किन गांवों में पला बड़ा और कहां से निकल के आया। घर में अखबार भी नहीं आता था, माँ बाप से पूछना पड़ता था कि तनख्वाह आ गई क्या, क्योंकि मुझे कॉपी खरीदनी है। उन स्थितियों से निकल के आया। तो मुझे गर्व है इस बात का कि वहां से निकल के हम यहां तक पहुंचे। और यहां तक पहुंचे तब किसी शायर ने कहा है कि और ये तमाम लोग बहुत बहुत संघर्ष करके यहां तक आए हैं। तब इनको कहता हूं, इनके नाम पे 2 शेर करता हूं कि तमाम सब चीजें कहने के बाद भी इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुल्क है। तब कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, प्यार इनको देना। यहां से वहां तक इस बच्ची ने कविता सबसे पहले पढ़ी थी, तब मैं यहां नहीं था। वहां से लेके संजय तक तमाम लोग के टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने आलात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जो वतन है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल, वंडरफुल। और ये सच बोलने का काम ये मंच करता है। जो मैं कहना चाहता हूं समझना, मेरी पीड़ा समझना कि मैं हिंदी कवि सम्मेलन का मंच मुझे जब भी पुकारेगा, बन गए होंगे साहब शैलेश लोढ़ा स्टार, लेकिन मेरी मां मेरा मंच है। मैं जो कुछ बना हिंदी और उर्दू के मंच से बना हूं और यहां पे खड़ा हूं। ये मंच मुझे जब भी बुलाएगा मैं आके खड़ा हूंगा, क्योंकि आदमी को अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी मेरी जड़ यही है। और ये मंच सच बोलने का काम करता है। जिस दिन इस मंच ने सच बोलना बंद कर दिया, आप यकीन मानिए दुनिया में सच बोलना बंद हो जाएगा। और इस देश में सच बोलने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। कमाल का देश है साहब, कैसा अद्भुत देश है ये। आप सोनम कपूर की शादी होती है, प्रियंका चोपड़ा की शादी होती है, आप टेलीविजन पे 1-1 घंटे के कार्यक्रम दिखाते हैं। 1-1 घंटे का कार्यक्रम प्रियंका चोपड़ा की शादी पे आप दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कमाल का देश है साहब। अमेरिका में शाहरुख खान साहब को एयरपोर्ट पे रोका जाता है और तलाशी ली जाती है, तो इस देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान दर्ज करने लगते हैं कि इस देश की अस्मिता पे खतरा आ गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे रोका गया और पूछताछ की गई। तब मंत्रियों के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका चोपड़ा की शादी पे एक दिखाइए, आप बहुत समर्थ अभिनेत्री हैं, विश्व सुंदरी है, गौरव है हमारा। आप 1 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप 4 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, अगर उसका हाल ना पूछा जाए, उसके परिवार का हाल ना पूछा जाए, तब सच बोलने की आवश्यकता है। भाई क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या बात, क्या बात। जो खड़े होकर आपने मोहब्बत दी है, मैं इस मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। क्या दिखा रहे हैं आप इस देश में, तब सच बोलने की आवश्यकता है। आप रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, कार का लोन 5%, 6%, 0% कार का लोन।
मेरी बात समझिएगा सुनील भाई के दर्द क्या है। 0% में जहां कार का लोन मिल जाता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। और हम भी क्या, हम लोग माइक पे खड़े होकर चिल्ला सकते हैं? इस देश की चीजों को अगर ठीक करना होगा तो हमें बदलना होगा। हमें कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। मेरे बात को, मेरे दर्द को समझना आपको और मुझे कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। मेरी बात को समझे तो कहना कि भीतर पीड़ा क्या है। इस शहर में, अपने शहर में खड़ा हूं इसलिए बोलता हूं, अपने लोगों के बीच में कोई हक नहीं है मुझे और आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। और हक इसलिए नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार का या आप भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। हक इसलिए नहीं है कि मैं, अगर सड़क पे मुझे कोई पुलिस वाला बिना कागज के रोक ले, मैं 200 रुपए देकर छूटना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा?